Morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम ईसाया चैप्टर 30 वर्स 19 टिल 26 हमने लिया है। इस परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, परमेश्वर अपने चुने हुओं को आशीषित करे। गॉड विल ब्लेस हिज पीपल। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले परमेश्वर को की हजूरी में अपने आप को अर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल mercy and blessing. In the living name of the Lord and Savior Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, Father, Lord, you had blessed us with the word of God today to meditate on it. Father, Lord, make us able to have the faith to listen the word of God and believe on that, and make me able to deliver the word of God in your fear and with the presence of Holy Spirit of wisdom and knowledge. In Jesus' precious name I ask this prayer. Amen and amen. So आज का पवित्र कलाम ईसाया चैप्टर 30 verse 19 till 26. In Hindi I'll read and then in English. यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन पाओगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों में से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इस पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़े हुए और द्वार गढ़ी गया प्रतिमाओं को और सोने से मुड़ी हुई अपने देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों को भरपूर उपज से पुष्टि दया रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारगाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालियां से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक अतरुंग पर्वत और हर एक ऊंचे पहाड़ से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपने प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घाव को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश की सदृश 7 गुना प्रचंड
हो उठेगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। I'll read in English. God will bless his people. Isaiah 30 verse 19 till 26. You people who live in Jerusalem will not weep anymore. The Lord is compassionate, and when you cry to him for help, he will answer you. The Lord will make you go through hard time, but he himself will be there to teach you, and you will not have to search for him anymore. If you wander off the road to the right or the left, you will hear the voice behind you saying, "Here is the road, follow it." You will take your idols plated with silver, and your idols covered with gold, and will throw them away like filth, shouting out to my sight. Wherever you sow your seeds, the Lord will send rain to make them grow and will give you a rich harvest, and your livestock will have plenty of pasture. The ox and donkeys that plows your field will eat the finest and beast fonder. On the day when the forts of your enemies are captured and their people are killed, streams of water will flow from every mountain and every hill. The moon will be bright as the sun, and the sun will be 7 times brighter than usual, like the light of 7 days in one. This will all happen when the Lord's bandage and heals the wounds he has given his people. This is the word of God. Praise be to God. Amen and amen. So, आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बरकतें भी दी है, और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को यह भी बताया कि मैं तुम्हें बरकतें देने से पहले तुम्हें तराशूंगा, और जब मैं तुम्हें तराशूंगा उस समय भी अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ खड़ा रहूँगा। जिस तरह यहाँ लिखा, द लॉर्ड विल मेक यू गो थ्रू हार्ड टाइम्स, बट ही हिमसेल्फ विल बी देयर टू टीच यू, and you will not have to search for him anymore. In Hindi it's written here, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसकी दर्शन करोगे। How do we feel or see the blessing of God on ourselves? परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा गया कि परमेश्वर हमें तराशेंगे। यूजुअली जब हम किसी भी चीज को एक शेप में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू द मार्केट, हम गोल्ड शॉप पे जाते हैं तो सोना कितने हाई डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके उसको एक शेप देके उसको एक बहुत प्यारी एक ज्वेलरी बनाया जाता है, जिसको जब आप देखते हैं उसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी आंखों को और आपके मन को और आपके दिमाग को वो चीज़ भा जाती है, और आपको इस तरह होता है, आई वॉन्ट टू बाय दिस एंड आई विल बाय दिस। उसी तरह मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ द लग्जरी कार्स, जब वो आपके सामने से लग्जरी कार जाती है तब आपके दिल में इच्छा होती है, मे द लॉर्ड ब्लेस अस एंड वील बी एबल टू बाय दैट। ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब हम हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा अपने पाक कलाम में ओपनली कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें तराशूंगा उस समय तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी और तुम अपनी आंखों से मुझे मेरे दर्शन को देखोगे। और अंत में लिखा गया उससे पहले 23वीं आयत में, ऑन द डे व्हेन यू फोर्स द
23, wherever you sow your seeds, the Lord will send rain and make them grow, and it will give you rich harvest, and your livestocks will have plenty of pasture. परमेश्वर आपकी फसल को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे, ना तो उसमें कोई कीड़ा लगेगा, ना ही उसमें बाढ़ आएगी, ना ही उसमें पानी का सूखा पड़ेगा। परमेश्वर स्वर्ग से उस पे आपकी फसल पे बरसात को बरसाएंगे। और ये एक एग्जाम्पल दिया गया, आप किसी भी प्रकार का काम करें, परमेश्वर उसमें इतनी ब्लेसिंग की आपके ऊपर शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स की रेन करेंगे कि आप उसको इतना ज़्यादा सिक्योर करेंगे, अपने आप को फील करेंगे, और अपनी तरक्की को जब आप देखेंगे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बंधु, आपके रिश्तेदार, at that time they will say, yes, Lord has chosen them, Lord had blessed them, Lord had made them able to do all this work, and Lord had blessed them abundantly. हमारे पाक कलाम में कहा जाता है, जब कोई आपकी मदद करे उसके लिए दुआ करो, मे लॉर्ड ब्लेस यू विद 10,000 फोल्ड्स ऑफ ब्लेसिंग। और परमेश्वर कहता है, जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो मैं तुम्हें उससे भी 10,000 गुना ज्यादा बरकतें देता हूं। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आप किसी के लिए 10,000 फोल्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स मांगेंगे, तब आपको यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, कितने हजार गुना बरकतें देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। माफी चाहता हूं, अंतिम में क्लोज करने से पहले, प्रेयर को मैं कंप्लीट करने से पहले, आई एम सॉरी क्लोज वर्ड यूज नहीं करता मैं। अंत में मैं प्रेयर को कंप्लीट करने से पहले ये कहूंगा, बहुत से पास्टर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का एग्जाम्पल दे के प्रेयर्स करते हैं और कहते हैं आप दशवांश दो, परमेश्वर आपको जिस नियत से दिया जाता है उसी नियत से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देंगे। सो मेरी उस हर एक पास्टर से दरख्वास्त है कि आप अपनी प्रजा के लिए, अपने जिनको आप वचन डिलीवर कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अपने जो आपकी चर्च है, जो आपकी कलीसिया है, जब आप उसके लिए 10,000 गुना बरकतों की बारिश की ब्लेसिंग मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको करोड़ों गुना बरकतें देंगे। May the Lord bless every believer in the living name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, and make us able to walk on the path Lord wants us to walk. And if we go right and left, may we listen the voice from the Lord. ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आई आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग, फॉर द मैसेज यू हैव गिवन अस थ्रू योर वर्ड, द मोस्ट होली एंड प्रेशियस गॉस्पेल, फादर लॉर्ड, दैट इफ वी गो फ्रॉम आवर पाथ राइट और द लेफ्ट, you will call us and we will listen your voice, so that we will not be able to go on the wrong path, and we will keep walking on the path where we need to walk by your will, Father Lord, and we keep receiving abundant blessing from highest heaven according to the need of this worldly life. In the living name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For the kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer who lives and reigns one God, now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife, our kids, our family members, in the name of the God, the Father, Son, God, the Holy Spirit, in Jesus' precious name. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.